हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेरिट पाठशाला। वेलकम बैक। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ ये इम्पॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा डिलेमा में हैं कि अब उनका आईमैट में सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है या क्रॉस नहीं हो पा रहा थ्रेशोल्ड मार्क्स, तो फिर वो क्या करें। तो क्या ड्रॉप लेना सही होगा आईमैट के लिए या फिर कोई अदर ऑप्शन में जाना चाहिए। तो देखिए, मैं 2022 से आप लोगों को इस बात के लिए गाइडेंस दे रहा हूं। हालांकि 2021 से मैंने स्टार्ट किया था, बट आईमैट की जो प्रॉपर कोचिंग एंड सब कुछ हमने स्टार्ट किया था गाइडेंस से लेकर के आपके वीज़ा सिलेक्शन तक में। तो फिर आपको मैंने ये बताया था कि भाई आप किस तरह से अपने आप को रेडी कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। तो 2022 में एक बात चली थी और बात जब चली तो बहुत दूर तक निकल गई। आज 2024 आ चुका है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि अगर आईमैट में सिलेक्शन नहीं हो रहा तो फिर किस तरह से क्या हमें डिसीजन लेने चाहिए। इसलिए अब यह सीरीज हमारा एक कुछ चलेगा जिसमें कुछ एक वीडियोस आएंगे जो बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट सेशंस होगा, जिसको समझ करके और इंफॉर्मेशन गैदर करके आप अपने करियर प्रॉस्पेक्ट के लिए डिसीजन क्या करें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसलिए चलिए अब स्टार्ट करते हैं। बात चली है तो दूर तक जाएगी। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि आईमैट में अगर सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो क्या करना है आगे। देखिए, बहुत सारे ऐसे हमारे स्टेजेस हैं जहां पर कि हमने ये देखा है कि भाई कोई अच्छी चीज़ जिसके लिए कि हमें बहुत ज़्यादा प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पड़ती है और उसमें समय भी देना पड़ता है, तो उसको पाने के लिए या उसमें जाने के लिए आपको हर हाल में सैक्रिफाइस भी करना पड़ता है। व्हाट आई मीन, अगर आईमैट में सिलेक्शन नहीं हुआ तो देर आर सम जहां पर कि आपने कुछ प्रिपरेशन में कोई कमी रखी होगी। उसके बाद भी वीज़ा वाली प्रोसेस है जिसके लिए आपके पेरेंट्स जिम्मेदार हैं, नो डाउट। तो कहीं सिलेक्शन होने के बाद भी वीज़ा नहीं मिला तो फिर बात वहीं रह गई। दोनों केसेस में जो प्रॉपर तरीके से चीज़ें होनी चाहिए कि प्रिपरेशन भी अच्छी हो, वीज़ा भी मिल जाए, डॉक्यूमेंटेशन होने के कारण आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाए। तो ये सारे प्रोसेस को सक्सेसफुली करने के लिए और टाइमली डिलीवर करने के लिए प्लान ऑफ एक्शन जो तैयार होता है विदाउट डिस्कशन नहीं हो सकता। अगर स्टूडेंट के पास इतनी काबिलियत होती तो इंडिया से भर भर के रिजल्ट्स होते। इस साल कितने स्टूडेंट बैठे हैं? 650 के आसपास इंडिया से ही बस मतलब बच्चे जो है सो इस बारी एग्जाम उन्होंने लिखा है। अब इसमें से जो रिजल्ट्स हैं 475 सीट्स है। 475 सीट्स के अंदर अगर रिजल्ट देखी जाएगी तो कितने परसेंट रिजल्ट होंगे? हार्डली 10% टू 11-12%, 15%, 20% भी एक्सपेक्टेशन नहीं होती है। रीजन क्या है? क्योंकि यही जो मैं बात कर रहा हूं कि ना कोई डिस्कशन है, ना किसी तरह से उसके ऊपर कोई गाइडेंस है, ना किसी तरह से प्रॉपर इंफॉर्मेशन है चीजों की, कब क्या करना है इसके लिए वो पूरी तरह से मोल्डेड रहते हैं कि हाँ, जैसे रशिया में होता है, जैसे चाइना में होता है, जैसे जॉर्जिया में होता है, जैसे अदर कंट्रीज में एडमिशन का प्रोसेस एमबीबीएस का है वैसे ही तो हो जाएगा। या फिर कुछ लोग तो इंडिया से ही कंपेयर कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, एग्जाम हो रहा है ना, एग्जाम के बाद देखते हैं। अरे भाई, प्रॉपरली आप उसकी इंफॉर्मेशन नहीं रखेंगे तो फिर आपको ये कैसे पता चलेगा कि इसके लिए क्या करना है, नहीं करना है। तो बात हो रही थी कि भाई अगर आईमैट नहीं निकलता है तो उसके बाद क्या करना चाहिए। मेरे सजेशन से अगर आप डिजर्विंग हैं आईमैट के लिए, जिस हिसाब से आप देखते हैं कि नीट के लिए आप डिजर्विंग हैं कि भाई 610, 620, 630 इस साल तो बहुत ही बुरी स्थिति में ये बच्चे हैं, तो इनको अगर जो अभी इस साल में लग रहा है कि मेरा एडमिशन कहीं नहीं हो पा रहा या प्रॉपर अच्छा कॉलेज नहीं मिल पा रहा गवर्नमेंट कॉलेज, तो अगले साल फिर से वो ट्राई करेंगे। वही सटीक, एकदम से एग्जैक्ट, एकदम सेम, मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से ये बोल रहा हूं कि सेम आपका एक इंप्रेशन, एक जो परसेप्शन है वो आईमैट के लिए भी रहनी चाहिए। सबसे बड़ा इसका रीजन नंबर 1 है कि आईमैट जैसा, इटली एमबीबीएस जैसा इस पूरे वर्ल्ड के अंदर जहां पर कि इंग्लिश टॉट और एक क्वालिटी एजुकेशन प्लस उसके कॉस्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है
कि अगर स्कॉलरशिप नहीं मिलता तब भी लगभग जो खर्चे हैं वो आपके यहाँ के प्राइवेट के या डीम्ड के हाफ अमाउंट में जो है सो आपका मतलब साल का जो खर्चा है उसका हाफ फीस का उसमें जो है सो आपका रहना खाना और ट्यूशन फीस हो जाता है। इट्स में 2 लाख 2.5 लाख मैक्सिमम 3.5 लाख ये ट्यूशन फीस है। रहने खाने का जो खर्च है वो उस पर मेरा भी कोई कमेंट नहीं है, बट दैट इज ऑन हायर साइड नो डाउट। तो ऐसी चीज के लिए या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को देखते हुए कि अगर जो स्टूडेंट इंडिया से एम्स दिल्ली से जो बच्चा 5 साल 5.5 साल के बाद जो कर रहा होगा वही चीज अगर मैं इटली के यूनिवर्सिटी से कर रहा हूं या कर रही हूं तो कहां परेशानी है। उसके लिए अगर आप 1 साल ड्रॉप भी लेते हैं तो इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है कि विद प्रॉपर प्रिपरेशन, विद प्रॉपर इंफॉर्मेशन, विद ऑल सॉर्ट्स ऑफ जो भी उसके फॉर्मेलिटीज है उसको पूरा करते हुए अगर आप 2025 के लिए ब्रेक ले भी रहे हैं तो इससे बेटर आपको अपॉर्चुनिटी और कोई चीज में नहीं मिल सकती है। दूसरी बात है कि एमबीबीएस में अगर आप 2-3 सालों से ट्राई कर रहे हैं नहीं हो पा रहा कुछ भी, IMAT के लिए भी आपने दूसरा ड्रॉप लिया हुआ था, यहाँ भी कुछ आपको हासिल नहीं हो पाया, तो आप दूसरे तीसरे कोर्स के बारे में सोच सकते हैं। मैं उसके ऊपर अभी ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर सकता क्योंकि आज मेरा वीडियो उसी चीज़ पर कॉन्सेंट्रेटेड है जहाँ पर कि हम लोग एक अनसर्टेन माहौल के बीच में हैं कि भाई नीट होगा कि IMAT होगा, IMAT नहीं होगा तो क्या होगा, नीट नहीं होगा तो क्या होगा, इन चीज़ों पर आज हमारा डिस्कशन है। तो अगर IMAT के बाद आपको कुछ देखना है कि भाई वीज़ा नहीं मिल पाया तो नहीं जा पाए या IMAT में सिलेक्शन नहीं हुआ तो वीज़ा लगा ही नहीं और या अप्लाई ही नहीं कर पाए, तो वैसे केस के लिए मैं बच्चों को ये बोलना चाहता हूँ कि आप ड्रॉप IMAT के लिए ले सकते हैं। बहुत ही मीन्स इंथुसियास्टिकली आप इस चीज़ के लिए अपने आप को अगले साल के लिए तैयार कर सकते हैं, जहाँ पर कि बहुत सारी ऐसी काउंसलिंग सर्विसेज हमारी है जहां हम बच्चों को यूं ही इंफॉर्मेशन देते रहते हैं। ये तो स्टूडेंट फीडबैक है हमारा कि स्टूडेंट ने लास्ट मोमेंट पे हमारे से बात की और उनको हमने 1 रुपए भी चार्ज नहीं किया और उनको हमने सारी इंफॉर्मेशन दे दी, वो बच्चा वहां जाकर सेटल हो गया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स। चलिए उसको ज़्यादा मैं एग्जैगरेट नहीं करना चाहता क्योंकि ये हो जाएगा फिर अपनी कुछ जो है सो आप ज़्यादा बड़ाई कर रहे हैं। लिव इट। अब आपके फेवर की जो बात है वो है कि फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट आप कैसे क्या देखते हैं। आपका अगर सपना है कि भाई यूएसएमएलई करना है, प्लैब करना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, एएमसी करना है, कुछ भी आपको अगर उस तरह के चीज़ों में अपने आप को सेटल डाउन देखना है तो उसके लिए सबसे पहले प्लेटफॉर्म चाहिए। एक बेटर प्लेटफॉर्म जब तक आपको मिलेगा नहीं आप वहाँ से लॉन्च नहीं हो पाएंगे। तो लॉन्चिंग पैड जो है आपका वो IMAT या इटली MBBS सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। देयर आफ्टर सेकंड जो आपको समझना होगा फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट कहां कहां पर MBBS के कॉन्टेक्स्ट में आपको दिखाई पड़ता है। पीजी तो SS जो आपका सुपर स्पेशलिटी कोर्स है वो तो एक अलग चीज है। मान लीजिए कोई यूएसएमएलई करने जाएगा, प्लैब करने जाएगा तो उसके लिए तो हो ही जाएगा। बट इन केस अगर किसी का इंटरेस्ट है कि वो रिसर्च में जाना चाह रहा है, किसी का इंटरेस्ट है कि मैनेजमेंट में जाना चाह रहा है, बेहतरीन ऑप्शन है MBBS, नो डाउट अबाउट इट। अगर मेडिकल साइंस में चीज़ों को समझते हुए आगे फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट उनको अगर रिसर्च में दिखाई पड़ता है, उसके बारे में उनका ब्रॉड स्केल पे नॉलेज उनको कहीं से ग्रास्प हो रहा है, इंफॉर्मेशन मिल रही है, बैकग्राउंड कुछ वैसा है या फिर उनको इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है चीज़ों को लेकर के, तो फिर आज AI के ज़माने में, डेटा साइंस के ज़माने में उनसे बेटर आज कोई भी प्रोफेशनल हो नहीं सकता। ये डेडली कॉम्बिनेशन होगा। इस वजह से आप ऐसे प्लेटफॉर्म को चूज करिए, ऐसी जगह का चुनाव करिए, ऐसे यूनिवर्सिटी का आप सिलेक्शन करिए जिसमें कि आप इन चीज़ों में अपने आप को सेटल डाउन एस्टैब्लिश्ड देख सकते हैं। ऐसा नहीं हो कि भाई हाँ चलो MBBS के नाम पर किसी भी कंट्री में चले गए, कुछ पैसे दे दिए, खर्चे कम हुए ज़्यादा हुए या करोड़ भी खर्च कर दिया, उसके बावजूद जो है सो फिर वही ढाक के 3 पात वाली बात हो गई, फिर से स्ट्रगल वही रह गया, तो बेनिफिट नहीं हुआ।
ROI मीट नहीं किया, आपका अपना जो एक दिली तमन्ना थी या जो गोल था, जो एम था, उससे डिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर आपको यह लगता है एक्सेप्शनली, जहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी आपको ये समझ में आनी चाहिए कि हाँ ठीक है टाइम ज़्यादा हो चुका है, लेकिन मुझे कोई ऐसा लिंक पकड़ में आ जाता है कि जहाँ से कि फिर मैं दूसरी कंट्री से MBBS करके और USMLE जैसे प्लैब जैसे या FMGL इंडिया का अगर जो नेक्स्ट वगैरह कुछ होता है आगे, इसको मैं क्रैक करने के लिए ये जीत तोड़ मेहनत होगी और इस तरह से मुझे कुछ ऐसा मिलेगा जिसकी वजह से मेरा ये सक्सेस हो जाएगा, यू आर मोस्ट वेलकम। लेकिन दिखाई क्या पड़ता है, इतने सालों में, जितने टाइम से 2002 के बाद से मैं इस चीज़ को अगर आपको बताऊं कि FMGL का जो पासिंग रेट है कंट्रीज का, कुछ कंट्रीज को छोड़कर, एशियन कंट्रीज को छोड़कर, किसी भी कंट्री का सेटिस्फैक्शन नहीं मीट करता। और अब तो जो NMC गाइडलाइंस है 2021 नवंबर 18 के बाद, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिंजेंट हैं, टफ हैं, जिसके बाद बहुत सारी कंट्री तो यूं ही फिल्टर हो जाता है। इसलिए आप उन चीज़ों को भी ध्यान में रखिए कि कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन मत आइए कि कहीं भी कुछ भी आपने प्लान कर लिया है और वहाँ जाकर के कुछ पैसे कम लग रहे हैं तो वहाँ एडमिशन ले लिया और अपना फ्यूचर जो है सो वो स्टेक पे रख दिया। सो बी अवेयर एंड जस्ट आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। करियर मेकिंग प्रोसेस में चीज़ें बहुत कुछ होता है जिसको कि ध्यान में रखना पड़ता है और टाइम अभी है। ऐसा नहीं होगा कि भाई 12th के बाद अब कोई फिर से 12th करेगा और फिर से अपना डेट ऑफ बर्थ चेंज कर लेगा, सारी चीज़ें उसकी पीछे हो जाएंगी, टाइम मशीन तो है नहीं। इसलिए बी कॉशियस एंड बी प्रोटेक्टेड, क्योंकि आपके डिसीजन पे ही आपका करियर, आपका फ्यूचर और आपकी फैमिली का भी सपना आपके सपने के साथ साथ डिपेंड करता है। तो अब ये सेशन मैं खत्म कर रहा हूं और मैं बोलता हूं आपको फिर से कि बात चली है तो दूर तक जाएगी, लेकिन जब तक आप हमसे बात नहीं करेंगे तो बात पहुंचेगी कहां। इसलिए सवाल फिर से पूछिए, बार बार पूछिए, सवाल का जवाब हमसे समझिए और फिर अपने करियर प्रॉस्पेक्ट के लिए डिसीजन तैयार करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करिए और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ फिर से मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।